And welcome back to SK Manikis and आज हम लोग फिर से बैक हैं with a new video and a very important video जो कि होने वाली है and today I am gonna tell you कि IIT JEE या फिर NEET UG की प्रिपरेशन में क्या वीडियो लेक्चर्स देखना रियली में इम्पोर्टेंट है एंड इफ वीडियो लेक्चर्स देखना इम्पोर्टेंट है एंड कंसिडरिंग कि आप कोचिंग से हो या फिर आप कोचिंग से नहीं हो, आप स्कूल से हो या फिर आप कंप्लीट सेल्फ स्टडी करते हो प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एंड NEET UG एंड ऑल्सो कि जब आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट बेसिकली कि आप सिर्फ बुक्स से नहीं पढ़ सकते IIT JEE या फिर NEET UG क्रैक करने के लिए। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू लिसन कि जो कोचिंग के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऑफलाइन, बिकॉज व्हेनेवर आई विल से कोचिंग मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल मीन ऑफलाइन कोचिंग वाले बच्चे होते हैं, वो बेसिकली अगर आप देखते हो ऑफलाइन कोचिंग वाले बच्चे उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। IIT JEE या फिर NEET UG के जो स्टूडेंट्स हैं कोचिंग से उन्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल रही है कि कौन सा कि आपको कैसे इस पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है जो कि बच्चे प्रिपरेशन बुक्स से करते हैं। तो देखो बुक्स आपको कैसे सिखाती है, आपको कंसेप्ट देगी। अगर आपने इस कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ लिया तो जो न्यूमेरिकल्स या फिर डेरिवेशन बाई विच लेट्स से प्रॉब्लम्स कहते हैं इन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्ट सही समझ लिया तो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लोगे बेसिक। अब देखो यहाँ पे लेकिन द थिंग इज कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ के IIT JEE या फिर NEET UG क्रैक कर सकते हो। तो हियर कम्स अ डाउनफॉल कि अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ते हो, जब आप प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व करोगे, कंसेप्ट पढ़ लिया प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, मान लो आपने एक्चुअल में कंसेप्ट एकदम सही से कर लिया, प्रॉब्लम सही से हो रही है, लेकिन एक डाउन फैक्टर आ जाता है जब आप बुक्स पढ़ते हो स्पीड का, जो कि रिड्यूस हो जाता है। स्पीड इन व्हाट? पढ़ने में? नो, द स्पीड व्हेन यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तब आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी अगर आपने सिर्फ बुक्स पढ़ा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इस रीजन से क्योंकि जब आप सिर्फ बुक्स पढ़ते हो वो आपको कंसेप्ट्स देंगे जिसकी हेल्प से आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, लेकिन कोचिंग एक चीज आपको एक्स्ट्रा देगी, वो होगी हर काइंड का स्पेशल केस जो कि IIT JEE एंड NEET UG में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट NEET UG में इसके बिना थोड़ा बहुत काम चल जाता है, IIT JEE में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एडवांस में। स्पेसिफिकली स्पेशल केसेस, कोई भी चीज है सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इस स्पेशल केस में आप कैसे सेंटर ऑफ मास निकालोगे। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी स्फीयर या फिर ऑफ अ रेक्टेंगल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस और दैट काइंड ऑफ सॉलिड बॉडी आपको बुक्स में सिखाया गया, वो भी काइंड के स्पेशल केस। लेकिन कोचिंग में आपको हर काइंड के स्पेशल केस से डील कराया जाता है। लेट मी टेक फॉर इंस्टेंस एन एग्जांपल। ये हो गया आपका एक स्फीयर, इनफैक्ट सर्कल है, 3 डायमेंशन मान लो स्फीयर। यहाँ पे मैंने ले लिया एक कैविटी, ठीक है, तो दिस इज अ स्फीयर विद अ कैविटी इन इट। ये हो गई स्फीयर की कैविटी, ये हो गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो जब आप बुक्स पढ़ोगे आपको समझाया जाएगा कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फॉर एनी बॉडी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हो। एंड इनफैक्ट अगर आपने सही से इन बुक्स को, कंसेप्ट को पढ़ा है, प्रॉब्लम सॉल्व किया, किसी भी बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तब यहाँ पे स्पीड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर आपको एक किसी ऐसे क्वेश्चन पे स्ट्राइक अप करते हो जहां पे आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फीयर विद अ कैविटी इन इट, वो बेसिकली आपको केस का रिजल्ट चाहिए, तब आप क्या करोगे? उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इस सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास को आपको डिराइव करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली आप डिराइव कर सकते हो क्योंकि आपने बुक्स पढ़ा है, कंसेप्ट सीखे। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड यू हैव बीन टू कोचिंग या फिर आपने किसी के लेक्चर्स देखे हैं ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ऑन यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म, किसी के भी, तब वो आपको एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला बताए होंगे कि फॉर द इफ यू हैव टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फीयर विद अ कैविटी इन इट, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो दैट इज वन डाउन साइड, दैट इज वन कौन की अगर आप सिर्फ बुक से स्टडी करते हो तो आपको सारी चीजें करना आ जाएगा, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के उस स्पीड से करना, क्योंकि आपको ये भी चीज कैलकुलेट करनी होगी फिर ओरिजिनल क्वेश्चन में। इनफैक्ट अगर सिर्फ इसी का पूछा गया तो आप सीधे वहां पे आंसर टिक कर सकते हो या फिर वैल्यू रख के टिक कर दोगे। ऑन द अदर हैंड हु हैवंट बीन टू कोचिंग और हैवंट हैड दैट गाइडेंस,
तब उन्हें एक्चुअली सॉल्व करना पड़ेगा। तो द ओनली डाउनफॉल इन दिस जो कि मैं देख सकता हूँ वो आते स्पेशल केसेस के। बुक्स मोर और लेस आपको इन दी एंड फिजिक्स ही सिखाते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स जो कि एक्चुअल में फिजिक्स आपको सिखाते हैं। आपने एच सी वर्मा सर की बुक ले लिया विच इज रियली अ वेरी ग्रेट बुक, आपने रश्मिक हालिडे ले लिया, कोई भी जेई की बुक ले लो, जेई की या फिर इस लेवल की, तो वो आपको कंसेप्ट सिखाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, कंसेप्ट सिखाते हैं एंड कैसे कंसेप्ट प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड कोचिंग या फिर किसी के भी अगर आपने वीडियो लेक्चर्स किसी प्लेटफॉर्म पे या फिर यूट्यूब पे देखे तो आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, लेकिन बीच बीच में यू विल से दे विल गिव यू स्पेशल केसेस एंड आईआईटी जेई या फिर नीट यूजी से जो भी स्पेशल केस रेलेवेंट होता है वो आपको देते हैं। दैट इज द थिंग, एंड व्हेन दे विल गिव दैट टू यू आपको मोर और लेस इन द एंड रिजल्ट याद हो जाता है। समथिंग लाइक दिस, बुक में बुक पढ़ के यू विल नेवर रिमेंबर दिस कि अगर आपके पास ये दिस काइंड ऑफ थिंग है, बाय विच आई मीन सच ए स्फीयर यू हैव ओवर हियर, एंड इस पे मैंने क्या रख दिया कि मान लो मैंने इस पे एक बॉल रख दिया, ठीक है, एंड इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया विद अ जीरो इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है, ठीक है। अब ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा, सबको पता है कि एक पॉइंट पे आके ये इससे कांटेक्ट लूज कर जाएगा एंड ऐसे जस्ट लाइक अ प्रोजेक्टाइल नीचे ग्राउंड पे फॉल कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने बुक्स पढ़ा है, इफ यू हैव रेड बुक्स, तब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया एंड सबको समझ आता है कि ये इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। मान लो इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, किसी एंगल थीटा, ये ऐसा थीटा बेसिकली एंगल पे जाके ये इसका कांटेक्ट लीव कर जाएगा एंड इसे कैसे सॉल्व करते हैं सबको पता है कि इधर mg लगेगा तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले सकते हैं, दिस इज थीटा। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे मेरा हो गया mg cos थीटा, यहाँ पे मेरा हो गया mg sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन जिसे मैंने जीरो कर दिया। मुझे फाइंड आउट करना है एट व्हाट एंगल ऑफ थीटा ये कांटेक्ट लूज कर जाएगा विद द स्फीयर जिसपे ये खड़ा था, जिसपे इनफैक्ट बहुत ही छोटी टाइनी फोर्स से मैंने इसे पुश किया विच इज रफली कॉजिंग नो एक्सेलरेशन एट ऑल। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन हो रही है तभी तो नीचे गिर रहा है, लेकिन एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। तब मैं n इक्वल 0 रखूंगा एंड थीटा के लिए फाइंड आउट करूंगा। अगर आपने बुक्स पढ़े, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन द थिंग इज इफ यू हैव बीन टू कोचिंग, आपको ये रिजल्ट याद रहेगा कि इट इज cos इनवर्स ऑफ 2/3, कि ऐसा केस हो तो cos इनवर्स 2/3 एंगल बेसिकली सबटेंड करने के बाद विद दिस वर्टिकल ये कांटेक्ट लूज कर जाएगा। सो दैट इज वन एडवांटेज जो कि कोचिंग या फिर वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं, कोचिंग या फिर वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं कि वो आपको हर काइंड का और एटलीस्ट नियरली हर काइंड का बेसिकली स्पेशल केस आपको कवर करा देंगे, जिससे मोर और लेस आपको ये सारे रिजल्ट्स पता होते हैं एंड स्पेशल केसेस के नॉट जस्ट दिस की नंबर्स, ऑब्वियसली नंबर बहुत वैरी करते हैं दिस एंड दैट सिचुएशन, लेकिन स्पेशल केसेस की फॉर्मूलाज आपको हमेशा याद करा देंगे जो फॉर्मूला होते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिकली अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ते हो यू माइट नॉट नो द फॉर्मूला, लेकिन किसी वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, कोचिंग से पढ़ा है, तो उन्होंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली कैसे आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर विद अ कैविटी इन इट फाइंड आउट कर सकते हो। तो वही एक बेसिकली एडवांटेज होता है। तो क्या हमें बस वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए क्योंकि आरटी जेई नीट यूजी की प्रिपरेशन में ये बहुत ही काइंड का एडवांटेज हो जाता है अगर आपको ऑलरेडी बेसिकली इनके सारे स्पेशल केसेस के ही, इनफैक्ट जनरल में स्पेशल केसेस के फॉर्मूला या फिर ऐसे नंबर्स पता है तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगी, आपकी स्पीड एग्जाम हॉल के अंदर ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगी। क्या सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए या फिर सिर्फ कोचिंग अटेंड करना चाहिए एंड उनके मॉड्यूल्स करने चाहिए? नो, दैट इज नॉट द केस, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स एंड कोचिंग मैं हमेशा बिलीव करता हूँ स्पेशल केसेस के लिए ही वैलिड होते हैं। मोर और लेस अगर आपको वो कंसेप्ट सीखना है तो द ओनली एंड ओनली प्लेस टू गो इज टू बुक्स। आपको टेक्स्ट बुक्स पढ़ना पड़ेगा टू एक्चुअली लर्न अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको ग्रेविटेशन फॉर दिस थिंग बता दिया जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशन है क्या, क्यों वैलिड है, वो सब पढ़ने के लिए आपको इंडियन टेक्स्ट बुक्स से स्टडी करना पड़ेगा।
एंड व्हाट यू शुड डू इज कि जिस भी कोचिंग में या फिर जिसके भी वीडियो लेक्चर्स देखते हो, यू शुड पर्टिकुलरली ट्राई टू फॉलो दैट पर्सन व्हाट ही इज डूइंग, उनकी गाइडेंस लो, एंड उसके साथ बुक्स प्लस कोचिंग और वॉट एवर वीडियो लेक्चर्स वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर आप इसकी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हो, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन डिसिप्लिन के साथ बना सकते हो, देन यू कैन डेफिनेटली सिक्योर अ गुड रैंक इन आईआईटी जे या फिर नीट यूजी। तो इसी के अच्छे से कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इस फैक्टर को, वीडियो लेक्चर्स या फिर कोचिंग को बेसिकली इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बुक्स को इग्नोर कर दिया, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखेंगे या फिर कोचिंग में की जो मॉड्यूल्स होंगी वो स्टडी करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि इन दोनों की एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, एंड उससे होपफुली यू कैन रियली सिक्योर अ गुड रैंक इन आईआईटी एंड नीट यूजी। So that was my opinion over it, and ये video particularly was actually requested by someone to be a shoot, जो कि I don't quite remember the name, but as I saw the comment, and since ये एक बहुत ही important and special topic है, so we should definitely have a video over this topic, and that was all for today, and thanks to all viewers.